देखिए, आज मैं डॉक्टर BL मीणा, गवर्नमेंट एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। आज का हमारा टॉपिक होगा MA फाइनल 6th पेपर इंटरनेशनल रिलेशंस, जिसके अंतर्गत उत्तर दक्षिण संवाद यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग। इसका अर्थ है पश्चिम विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है, यानी नॉर्थ साउथ डायलॉग, उत्तर दक्षिण संवाद, यानी पश्चिमी के विकसित देश जिनकी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी विचारधारा पर आधारित है और जिन्होंने तकनीकी एवं औद्योगिक क्षेत्र में चहुमुखी प्रगति कर ली, जहां बचत एवं पूंजी निर्माण की दर काफ़ी ऊंची है, नया राजनीतिक एवं वित्तीय स्थिरता है और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, फ्रांस, जर्मनी आदि उत्तर के देश माने जाते हैं। यानी सिंपल सा अर्थ है उत्तर यानी पश्चिम के विकसित देश, जिन देशों की विचारधारा पूंजीवादी आधारित है, जो विकसित देश हैं, जहां बचत और पूंजी निर्माण की दर विकासशील राष्ट्रों की तुलना में बहुत अधिक ऊंची है। इस उत्तर के विकसित देशों में जैसे उत्तरी अमेरिका का देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका है, यूरोप के देश हैं, कनाडा है, इंग्लैंड है, फ्रांस है, जर्मनी है, आज ये उत्तर के देश माने जाते हैं। फिर दूसरी तरफ लेते हैं हम दक्षिण का अर्थ। दक्षिण में अधिकांश वे देश सम्मिलित हैं जो विकासशील और तीसरी दुनिया के नाम से जाने जाते हैं। इन देशों की विशेषता है जैसे इन देशों में पूंजी की कमी है, जनसंख्या विस्फोट यानी जनसंख्या की दर बहुत अधिक है, निर्धनता है, बेरोजगारी है और कृषि पर आधारित अर्थव्यवस्था है, तकनीकी ज्ञान का अभाव एवं रूढ़िवादिता है। ये दक्षिण में वे देश ज़्यादा सम्मिलित हैं जिसमें एशिया, अफ्रीका और लातिन अमेरिका के नव स्वतंत्र विकासशील राष्ट्र ज़्यादा हैं, जिन देशों में पूंजी बिल्कुल नहीं है यानी कमी है, जनसंख्या की दर बहुत अधिक है, जनसंख्या विस्फोट है, निर्धनता है, बेरोजगारी है, कृषि पर आधारित व्यवस्था है, तकनीकी ज्ञान का अभाव है और संवाद से तात्पर्य है परस्पर विचार। तो यानी उत्तर दक्षिण संवाद का जो मुख्य अर्थ है, उत्तर का मतलब विकसित देश और दक्षिण का मतलब है विकासशील देश, इनमें आपसी सहयोग हो, विचार विमर्श हो, ये उत्तर दक्षिण संवाद की मुख्य विशेषता है। उत्तर में जनसंख्या का जो कुल उत्पादन है 26.40% अंतर्राष्ट्रीय विश्व और उत्पादन कितना है उत्तर के देशों का 78.5%। प्रति व्यक्ति आय कितनी है यानी $10,720 प्रति व्यक्ति और दक्षिण के विकासशील देशों की जनसंख्या कुल विश्व की जनसंख्या का 73.60 और विश्व का कुल उत्पादन कितना है 21.50%। यानी जनसंख्या ज़्यादा है, उत्पादन बहुत कम है दक्षिण के देशों का। उत्तर के देशों की जनसंख्या बहुत कम है, उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में। प्रति व्यक्ति आय विकासशील देशों की $730 ही है और उत्तर के देशों की जो प्रति व्यक्ति है 10,700। यानी कि इन देशों में जो इतना विभिन्न ये अंतर है, ये जो दक्षिण के देश हैं ये ज़्यादातर विकासशील राष्ट्र हैं, गरीब राष्ट्र हैं। अब इनके दोनों के बीच में जो विचार विमर्श के लिए एक संवाद, एक डायलॉग वाली जो प्रस्तुति है, नॉर्थ साउथ डायलॉग, इसके अंतर्गत कुछ प्रश्न आ रहे हैं, कुछ मंचों के माध्यम से इस पर डिस्कस हो। जैसे सबसे पहले है पेरिस सम्मेलन 1975 से 1976। दिसंबर 1975 से जून 1977 पेरिस में एक शिखर सम्मेलन, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग सम्मेलन के नाम से एक सम्मेलन हुआ जिसमें 8 विकसित देशों के और 19 विकासशील देशों के प्रतिनिधि भाग हुए। ये सम्मेलन 18 महीने तक चला और जून 1977 में समाप्त हुआ। इस सम्मेलन में जो मुख्य मुद्दे छाए रहे उत्तर विकसित और विकासशील देशों के बीच में, जिसमें गरीब देशों की तेल की ज़रूरतों को बढ़ते हुए खर्च को देखते हुए और जिन्स के मूल्यों को स्थिर करने में मदद के लिए गरीब देशों की सहायता के उद्देश्य से एक विशेष कोष की स्थापना करने पर बल दिया गया। यानी पेरिस जो शिखर सम्मेलन है उसमें जो विकासशील राष्ट्र हैं जिनकी तेल की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए और जिन्स के मूल्यों को स्थिर रखने के लिए एक विशेष इस कोष की स्थापना पर बल दिया और तेल संकर की मार से
तेल संकट की मार से पीड़ित औद्योगिक देशों मतलब तेल की सप्लाई की गारंटी की मांग की कि विकासशील देशों को तेल की सप्लाई। तो इन दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर यानी गरीब देशों को आर्थिक सहायता प्रदान करना, विकासशील या गरीब देशों को तेल निर्यातक देशों से एक मूल्य के आधार पर, एक निश्चित मूल्य के आधार पर उनके तेल की सप्लाई की गारंटी देना इस सम्मेलन पर, और ये 18 महीने तक। इसके बाद में उत्तर दक्षिण संवाद के लिए जो दूसरा जो आयोग बना वो था ब्रॉट आयोग 1977। दिसंबर 1977 में पश्चिमी जर्मनी की भूतपूर्व चांसलर विली ब्रॉट की अध्यक्षता में एक आयोग बना, और इस आयोग के जो सदस्य हैं पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण के, और भारतीय अर्थशास्त्री एल के झा भी इसके सदस्य बने। बैठक में मेक्सिको के राष्ट्रपति ने अपने यहाँ अगला सम्मेलन अपने यहाँ आयोग कर। इस ब्रॉट आयोग के अंतर्गत जो डिसीजन लिए गए उत्तर दक्षिण देशों के बीच में, उसमें मुख्यतः वस्तु व्यापार, विकासशील देशों के लिए विदेशी कर्जे, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा सुधार, टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, बहुराष्ट्रीय निगम, समुद्री कानून और बहुउद्देशीय व्यापार जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर निष्कर्ष हुआ। और इसमें ये निर्णय लिया गया है कि इन मुद्दों के आधार पर विकासशील देशों का सहयोग किया जाए। ये था ब्रॉट आयोग दिसंबर 1970 तक, जो पश्चिमी जर्मनी के भूतपूर्व चांसलर विली ब्रॉट की अध्यक्षता में हुआ। इसमें पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण के सभी देश इसके सदस्य बने, और जिन महत्वपूर्ण सुधारों को वस्तु व्यापार, विकासशील देशों के लिए विदेशी कर्जे ज़्यादा दिए जाएँ और कम मात्रा में दिए जाएँ, कम न्यूनतम दर पे। अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था मुद्रा में सुधार होने चाहिए। विकासशील और विकसित देशों के बीच में जो मुद्रा का ये जो असमानता है ये समाप्त होकर विकासशील राष्ट्रों की मुद्रा को बराबर का महत्व दिया जाए। और टेक्नोलॉजी हस्तांतरण, तकनीकी हस्तांतरण, विज्ञान के क्षेत्र में भी विकासशील राष्ट्रों को विकसित राष्ट्रों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाए। बहुराष्ट्र निगम जितनी कंपनियां विकासशील देशों में भी अपनी पूंजी का निवेश करें। समुद्री कानून जिसमें विकासशील राष्ट्रों को छूट दी जानी चाहिए, और बहुउद्देशीय व्यापार के मुख्य उद्देश्य था। तो ये उत्तर दक्षिण संवाद का जो पहला सम्मेलन वो पेरिस में हुआ दिसंबर 1900, दूसरा ब्रॉट आयोग 1977। इसके बाद में अगला जो तीसरा सम्मेलन मेक्सिको में हुआ था। मेक्सिको के शहर कानूनन शहर में 22 देशों के प्रतिनिधियों द्वारा एक लघु शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया अक्टूबर 1921। और इस सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई कि विकासशील देशों द्वारा विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में परिवर्तन किया जाए। इस परिवर्तन का अमीर देश यानी उत्तर के देशों द्वारा विरोध किया गया। उनका कहना था कि इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ का निर्णय अंतिम होगा। यानी विकासशील देशों द्वारा क्या प्रस्ताव पास किया गया कि विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, जिससे विकासशील देशों को परंतु विकसित देशों द्वारा इसका वर्तमान विश्व बैंक का अध्यक्ष अमेरिका नागरिक तथा मुद्रा कोष का डायरेक्टर पश्चिमी यूरोप का नागरिक, इसमें भी परिवर्तन किया जाए। विकासशील देशों से भी विश्व बैंक का अध्यक्ष होना चाहिए। इस सम्मेलन में जिन महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई उनमें खाद्यान्न, भुखमरी, कृषि व्यापार, ऊर्जा, इन महत्वपूर्ण मुद्दों, और भारत की ओर से 5 सूत्री एक योजना भी प्रस्तुत की गई। इस योजना के अंतर्गत जिन्सों के आयात निर्यात के बारे में नए सिरे से समझौते किए जाए। जिन्सों के भाव स्थिर करने के लिए अंकटाड के तत्वाधान इसका कोष बनाने की प्रक्रिया को गतिशील बनाया जाए। विकासशील देशों में निर्यात वस्तुओं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की प्रवृत्ति को रोका जाए, और रेशे संबंधी समझौते के नवीनीकरण के लिए बातचीत जल्द शुरू की जाए, और विकासशील देशों के निर्यात पर विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों की समीक्षा का बंदोबस्त हो, और उन्हें एक निर्धारित अवधि में क्रमशः समाप्त किया जाए। यानी इस सम्मेलन का जो मुख्य उद्देश्य था, ये जो मेक्सिको कानून शहर अक्टूबर 1981 में हुआ,
इसमें ज़्यादातर विकासशील, क्योंकि विकासशील देशों, इसमें 22 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया, और जिसमें ज़्यादातर विकासशील देशों की मांग ये रही कि विकासशील देशों को विश्व अर्थव्यवस्था में आमूलचूल परिवर्तन किया जाए, मुद्रा कोष के ढांचे में परिवर्तन, और विश्व बैंक का अध्यक्ष विकासशील देशों के प्रतिनिधि में से होना चाहिए। मुद्रा कोष का डायरेक्टर भी, ये जो पश्चिमी यूरोप का नागरिक बनता है, इसमें एक संशोधन किया जाए। और भारत की ओर से जो 5 सूत्री कार्यक्रम किया गया, इसमें विशेषकर जिन्सों के आयात निर्यात के, कहने का मतलब ये है कि इस सम्मेलन में, इस उत्तर दक्षिण सम्मेलन में जो संवाद, जो डायलॉग चल रहा है, हमने अभी तक जो आपको बताया, पेरिस सम्मेलन दिसंबर 1975, ब्रोटायो दिसंबर 1977, और मैक्सिको सम्मेलन जो मैक्सिको शेर कानून वो अक्टूबर 1981 में किया। तो इन सम्मेलनों के माध्यम से उत्तर दक्षिण संवाद जो डायलॉग है, उसके माध्यम से विकासशील देशों द्वारा अपनी मांग रखी गई। शेष बात अगली क्लास में।